आइए हम सब मिल के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की धन्यवाद करेंगे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन को रिसीव करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रेरित चरित्र, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 34। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब है हम सबको प्रभु आशीष देने वाला है, हम सबको प्रभु छुटकारा देने वाला है, हम सबको प्रभु शांति देने वाला है। इसलिए सबसे पहले हमारे माइंड से, हमारे दिल से ये शाम को हर नेगेटिव सोच, नेगेटिव स्पिरिट को, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए बाहर निकालना। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु का वचन, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता। धन्यवाद प्रभु, ये वचन को हम रिसीव करते हैं। जितने भी भाई बहन दुख निराश में है, मुझे आशीष नहीं मिला या मेरी प्रार्थना नहीं सुना है, प्रभु इस तरह दुख संकट में बैठने वालों को प्रभु ये बता रहे, अब कहीं ईश्वर पक्षपात नहीं करता, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, आज ये वचन की जो अर्थ भेद को समझने के लिए हमें शक्ति दे, ताकत दे। मेरी जिंदगी में भी प्रभु आशीष दे रहे, मेरी प्रार्थना भी मेरे प्रभु सुन रहे, मेरे प्रभु मेरे साथ है। ये वचन को समझने के लिए हमें शक्ति दे, ताकत दे। हम धन्यवाद देते प्रभु। ये संध्या का समय वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8, 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनका दुर्बर्तावों को दूर कर दिया, रोगों को दूर कर दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये वचन के लिए धन्यवाद। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं, इन पर रहम कर दे, आकर पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले। हमारे नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, इन पर रहम कर दे, आकर हर एक तरह की रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो। प्रभु जितने भी भाई बहन बहुत निराश में हैं, कोई असफलता को उनके जिंदगी में देख रहे, प्रभु उनको समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर दे, आकर। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमें एकत्रित करने के लिए, आपके वचनों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने के लिए, कृपा देने के लिए हम धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम ये सुना, पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। माइंड में फिक्स होना। और आगे, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह वचन को आज रिसीव करना है, ध्यान से प्रभु का वचन सुनना। सबसे पहले प्रभु हमें यह बता रहे, ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। और उसके बाद प्रभु का वचन, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, अगर कोई भी परिवार से क्यों ना हो, प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर, ध्यान से सुनना,
हमारा सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी परिवार से हो, कोई भी स्टेट से हो, ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए तैयार है तो वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। कितने लोगों को यह ब्लेसिंग चाहिए? मुझे पता है सबको चाहिए। सबको प्रभु ब्लेसिंग देगा। हमारे परिवार में भी प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रख कर, ये मेन टॉपिक है। बाकी सब ईश्वर पक्षपात नहीं करता। कारण यह है, देखो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रख कर धर्माचरण करता है तो कभी कभी ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, रोटी कपड़ा मकान, अब उसको हाईलाइट करते हैं। प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, सही है। प्रभु हमारे साथ हैं, मदद कर रहे, सब कुछ सही है। लेकिन यहां पेत्रुस हमें याद दिला रहे, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, सिचुएशन कुछ भी हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रख कर धर्माचरण करता है तो मिलना, तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे प्रभु के इस वचन के लिए, धन्यवाद करेंगे। माता मरियम खास तौर पर हर एक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे लिए हमारी सहायता कर रहे, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे, धन्यवाद करेंगे। मां मरियम के कास मध्यस्थता को रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस शाम को दुखी होके टेंशन में नहीं बैठना। प्रभु का वचन हमें बता रहे, ईश्वर पक्षपात नहीं करेगा, आपको भी प्रभु चंगा करेगा। आपके बिजनेस में भी प्रभु ब्लेसिंग देगा, आपके परिवार में भी प्रभु ब्लेसिंग देगा, आपके जॉब एप्लीकेशंस में भी प्रभु ब्लेसिंग देगा। डरो मत, डरो मत। और प्रभु का वचन हमें यह बताया, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। वचन को रिसीव करना, प्रभु डिलीवरेंस दे रहे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र और उसका अध्याय 2 पद संख्या 10 में भी हम पढ़ते हैं, भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। ध्यान से वचन को रिसीव करना। आज इतने सारे ब्लेसिंग प्रभु हमें दे रहे, महिमा, सम्मान और शांति। महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन को पढ़ना है। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। बुराई है तो क्या है? कष्ट और संकट। और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को, इसका मतलब है विश्वास करने के लिए तैयार है तो महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी भाई बहनों को जिंदगी में शैतान एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द बोल के आएगा, ईश्वर पक्षपात कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा और किसी की सुनेगा। आपके परिवार में ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, बाकी सबको देगा। एक टेक्निक है, इसको समझना है। इसलिए इस शाम को प्रभु का वचन आपको बता रहे, ईश्वर पक्षपात नहीं करेगा।
लेकिन ये याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, भलाई करता है, उनके लिए प्रभु शांति, महिमा, सम्मान दे रहे। फिर क्यों टेंशन में बैठना। सो आज हम विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को हम रिसीव करते समय हमारे जिंदगी से, मन से, दिल से हर एक नेगेटिव एनर्जी को संत माइकल महादूत प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए खत्म कर रहे हैं। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है, प्रत्येक भलाई करने वाले व्यक्ति को ब्लेसिंग दे रहे। इसी वक्त आपको प्रेरणा दे रहे बुराइयों को छोड़ने के लिए, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए, बैड एडिक्शंस को छोड़ने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे। क्योंकि वचन में आप सुना, भलाई करने वालों को, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को शांति, महिमा और सम्मान प्रभु दे रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें शाम को संत पत्रुस हमें यह समझा रहे, ईश्वर पक्षपात नहीं करता है और हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उनको प्रभु महिमा, सम्मान और ब्लेसिंग्स देने वाला है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम प्रभु पर विश्वास रखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना पड़ेगा। संत पत्रुस हमें यह बता रहे, ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा जो सबों के प्रभु हैं शांति का सुसमाचार सुनाया। 36 में, पद संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा जो सबों के प्रभु हैं शांति का सुसमाचार सुनाया। सो संत पत्रुस हमें यह बता रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो उसका बैकग्राउंड हमें पता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे आया है, यहूदी लोग भी और गैर यहूदी लोग भी। और यहूदी लोग ये सोच रहे सिर्फ हमारे लिए है ब्लेसिंग, लेकिन प्रभु का वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पक्षपात नहीं करता है, गैर यहूदी लोगों को भी ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। आज ये शाम को ये वचन सुनते समय प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे, अगर मैं और आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो आपके सिचुएशन कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु समझकर स्वीकार करने के लिए तैयार है तो प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम देखेंगे प्रेरित चरित पद संज्ञा 43 में हम पढ़ते हैं, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उससे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी। इसलिए आज हम ये जानना है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या करने वाला है, पापों से मुक्ति देने वाला है। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखना। और संत पेत्रुस हमें बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। 38 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था, उनके साथ था। संत पत्रुस एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के जिंदगी में जो महान कार्य किया है हम अनुभव किया है। इसलिए भाई बहनों, डरो मत,
प्रभु पर विश्वास रखना, विश्वास रखने वालों को पापों की क्षमा मिल रहे, पापों की क्षमा मिल रहे। आज ये वचन हमसे बात कर रहे प्रभु के वचन से 39 पद संज्ञा, उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के कांट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, प्रकट होने दिया। और संत पतरस हमें यह बता रहे, हम सब उनके साक्षी हैं, हमने अनुभव किया है। इसलिए संत पतरस हमें यह बता रहे, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उससे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए हम धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए है, मुझे आशीष देने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए है। ईश्वर पक्षपात नहीं करते, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मेरा प्रभु है, ये माइंड में फिक्स होना, फिक्स होना। जितने भी भाई बहन, बीमार भाई बहन कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, क्यों मेरी जिंदगी में यह दुख संकट, सिर्फ मेरे साथ प्रभु ने ऐसा किया। ऐसे दुख में बैठने वालों के लिए ही है आज ये वचन। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। आइए हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे। धर्माचरण करने वाला, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला सबों के लिए पापों से मुक्ति, चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा है। इसलिए डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बीमारी, हर बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर से दूर होने दो। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, यीशु के अति पवित्र नाम पर इनको चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। इनके जिंदगी से, इनके परिवार से शैतान के हर एक स्पिरिट को बाहर निकाल दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना करे प्रभु, जितने भी भाई बहन ऐसा सोचकर दुख निराश में बैठा है, ईश्वर पक्षपात कर रहे, मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे परिवार में ऐसे हुआ है, ऐसा दुख निराश में बैठने वाला हर एक के जिंदगी से शैतान के हर एक स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर यह पुरोहिता की तरह हम निकल जा। प्रार्थना कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर करने के लिए धन्यवाद। विदेश जाने में रुकावटें दूर करने के लिए धन्यवाद। शादी होने में रुकावटें दूर करने के लिए धन्यवाद। नशे, शराब, पाप के बंधनों को दूर करने के लिए, छोड़ डालने के लिए धन्यवाद। डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच खत्म करने के लिए धन्यवाद। कोर्ट केसेस खत्म करने के लिए धन्यवाद। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। ईश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। जो लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, धर्माचरण करते हैं, भलाई करते हैं, उनके लिए प्रभु सम्मान, शांति, छुटकारा, चंगाई दे रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर रिसीव कर। घर बनाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आज रात को ट्रैवल करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपका बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख कर प्रार्थना में बगले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद बहुत दुख निराश में बैठने वालों को प्रभु बता रहे, ईश्वर पक्षपात नहीं करते। आपको चंगाई देने के लिए प्रभु है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में आके हमें टच करने के लिए धन्यवाद। डिलीवरेंस देने के लिए धन्यवाद।
विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। इनके पीआर एप्लीकेशन में ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। जॉब एप्लीकेशन में ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, धन्यवाद। बीमार बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, रहम कर, दया कर। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते प्रभु, काफी डिस्टर्बेंस है प्रभु, इविल अटैक्स है प्रभु, यीशु मसीह गति पवित्र नाम पर ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं, आज्ञा देता हूं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, हर नेगेटिव स्पिरिट छोटे बच्चों की जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। प्रभु हमारे साथ है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, डीकनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा व्रतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, कि मेहनत करने वाला हर एक चीज में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा। धन्यवाद धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो अधिकार अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से भाग लेने वाला हर एक को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन को हम रिसीव किया है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले हमारे जिंदगी में प्रभु सम्मान, महिमा, ब्लेसिंग दिया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना, शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का जीवंत वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।